जल्दी थक गए तुम राजपुत्र हो। पर्वत तुम्हारी पगछाप से थर्राना चाहिए, ना कि तुम उसकी ऊंचाइयां देख के डर जाओ। अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो अंगद। शरीर थक सकता है, मन नहीं। मन की सारी शक्तियां दांव पे लगा दो और अब पर्वत के शिखर पे जाके ही रुकना। उठो अंगद और दौड़ो। पराजय तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकती। उठो अंगद, उठो और दौड़ो। हम सब कुछ सह सकते हैं, पर सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं सह पाएंगे हम। देखा तुमने हमारा जादू। अब तुम्हें अग्नि कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगी, परंतु स्मरण रहे कि ये जादू तुम्हारे और हमारे बीच का है। ठीक है। कभी भी किसी से उल्लेख मत करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उचित समय आने पर हम तुम्हें ऐसी अनगिनत युक्तियां सिखाएंगे। संकट तुम्हें कभी नहीं स्पर्श कर पाएगा हमारे पुत्र, कभी नहीं। हमें पता है आप अपने खास मित्र उसी बनमानु से मिलने गई थी ना। हमने कुछ पूछा था तुमसे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये बात ना है माई, बस सुनाई ना दिया। हमने पूछा, तुमने राजकुमारी को बता दिया ना कि वो कभी ना आए कल की वन। माई तू और बाबा कब और कहाँ मिले थे? वो चेगू। क्या हुआ माई? चेगू, चेगू, तुम्हें अचानक शीतल हवा के झोंके का आभास हुआ? चेगू भागो, चेगू भागो यहाँ से। माई क्या हुआ?
पता तो चले कहाँ छिपी हो तुम। अधिवन, क्या सचमुच में तुम अर्धरंग अवस्था में दौड़ पड़े थे? गहरी मूर्छा से जागे थे हम। हमें नहीं पता था कि हम कैसे वस्त्र में हैं। अरे आपको भैया से दूर रखिए। हमारे राज घराने पे कलंक हो तुम। शांत हो जाइए अरे। क्या आवश्यकता थी आपको बड़े भैया को कैसे परेशान करने की? आइए हम खान पान का स्वाद लें। आइए उठिए। देखिए देखिए कितनी शांत जगह है। चलिए आज हम आपके साथ आपका मनपसंद खेल खेलेंगे। आइए बैठिए। कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे। जी। अपनी बहन ऐश्वर्या की उदंडता के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। राजकुमारी, जो भी हुआ हम उसे भूलना चाहते हैं। भोजन कैसा लगा आपको? बहुत ही स्वादिष्ट। परंतु राजकुमारी, आप हमसे नहीं किसी और से क्षमा याचना मांगने आई हैं, और वो इस समय यहाँ पे नहीं है। कुछ क्षण पहले ही यहाँ से चले गए। राजकुमारी, इतना ध्यान रहे, राजकुमार अंगद इस समय बहुत ही क्रोधित हैं। कहाँ रह गई आप माँ? कहाँ रह गई आप? कितना समय बीत गया, कब लौटेगी आप? हम सब कुछ जानना चाहते हैं। आपके शरीर पर वो पंख कैसे आए और मलिंग में आने का क्या उद्देश्य था? किसी का भय नहीं हमें। न बाघ जीतेगा न उद्मता देगा। मन के राजसी का शिकार कर सकते हैं हम, कोई शत्रु में पराजित नहीं कर सकता। बस एक आग ही है जिसका भय हमारे अंदर से जाता नहीं। बताइए हमें, क्यों इतने भयभीत रहते हम तुम्हें देखकर? माँ ये हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ क्यों हैं? तू कुछ बोलते क्यों नहीं है? माई कुछ बोल। माई ये तो पता है तू शीतल हवा के अचानक आघात से चिंतित है, परंतु क्यों? कहीं इसका संबंध इस बात से तो नहीं कि हम लोग कौन है, इस द्वीप पर क्या कर रहे हैं? माई हम यहाँ के नागरिकों से इतने अलग क्यों हैं?
चुप। माई मेरे ही शरीर से पंख क्यों जुड़े हैं? मैं ही क्यों उड़ सकता हूँ? मैं अपने बाबा और भाई से इतना अलग क्यों? कोई प्रश्न नहीं इस समय। एकदम चुप। नहीं माई, पहले मुझे बता तू। चेगू एकदम शांत, एकदम शांत। किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। तू तो मुझे ऐसे छिपा के रखती है जैसे तीतरी अपने अंडे को छुपा के रखती है। मैं कोई खिलौना हूँ? टूट जाऊंगा। माई ऐसे ही कटेगा मेरा जीवन। कुछ भी तो नहीं जानता हूँ, ना अपने बारे में ना इस दुनिया के बारे में। और जानूंगा कैसे? कभी कुछ बताएगी तो जानूंगा ना। हम आपसे भयभीत नहीं रहेंगे, अपने भय पे विजय प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं वीर राजकुमार। हमारे निकट मत आइए, दूर रहिए हमसे। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये आग, ये सब कैसे हुआ? प्रतिहारी! आपको भी लगा कि हमें छोटी सी आग से डर जाएंगे? राजकुमार, हमें लगा था वो हम दिखाते हैं, हमें किसी का भय नहीं। हम आपसे क्षमा मांगने आए थे, आपकी छोटी बंधु के साथ जो भी हुआ उसके लिए। हमारी छोटी बहन ऐश्वर्या ने
कौन हो तुम? तुम ही हो ना अंतरा, हमारी छोटी प्रिय बहन? जिसके पंख हम बरसों पहले छीन चुके थे। तुम हमारे आघात से बच कैसे गई? यदि तुम जिंदा हो तो तुमसे दोबारा मिलके बहुत आनंद आएगा। या फिर तुमने किसी संतान को जन्म तो नहीं दिया था ना? ओए होए 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 होए, कहीं ये तुम्हारा पुत्र तो नहीं? कौन है ये? ये तुम्हारी क्षमता से परे है चेगू। माई, तूने फिर से जादू का प्रयोग किया। हो क्या रहा है? कुछ बुरा होने वाला है क्या?